वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पुण्य भूमि भारतवर्ष के पूरी तट पे स्थित उड़ीसा प्रांत श्री जगन्नाथपुरी धाम के लिए ये सारे विश्व में प्रसिद्ध है। सुंदर समुद्री तट, सूर्य उदय के अपूर्व नजारे के साथ साथ शंख क्षेत्र या श्री क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध इस धाम अधिष्ठ धाता महाप्रभु श्री जगन्नाथ का मंदिर पर्यटकों और भक्तों के लिए एक विशेष आकर्षण का केंद्र है। देश के चारों धाम में से इस धाम का एक अलग महत्व है। सामने है बरदांड यानी कि महान पद, ना कोई छोटा ना बड़ा, ना ही कोई जात पात या भेदभाव। सिंह द्वार श्री मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्वी दिशा में है, जिसे सिंह द्वार कहा जाता है। भक्तों की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए पतित पावन दर्शन उनके मन में अमृत बरसाएगा। यही वो स्थान है जहां भक्त और भगवान के मिलन की पहली सीढ़ी शुरू होती है। सिंह द्वार से आगे 22 सीढ़ियां, जो मात्र सीढ़ियां नहीं बल्कि श्री मंदिर की पवित्रता का एक महत्वपूर्ण अंश है। सामने है मन को मोह लेने वाली श्री मंदिर की शोभा, चाहे 12वीं सदी की हो या फिर सत्ययुग की, चाहे इसका निर्माण अनंत वर्मा चूड़गंध देव ने किया हो या राजा इंद्रद्युम्न ने। परम ब्रह्म प्रभु ने इसी स्थान पे आकर इसे अपना निवास स्थान चुना, स्वेच्छा से चतुर्धा मूर्ति के रूप में। श्री जगन्नाथ चेतना का तथा संस्कृति का प्रमुख द्वार है ये सिंह द्वार। इसी द्वार से होकर प्रभु साल में एक बार बाहर आकर रथ पर विराजते हैं। दक्षिण दिशा में स्थित यह अश्व द्वार के दोनों सफेद और काले अश्व पर योद्धा के वेश में महाप्रभु श्री जगन्नाथ तथा श्री बलभद्र शोभायमान है। श्री मंदिर का पश्चिम द्वार है व्याघ्र द्वार। यह योगियों, ऋषियों, सिद्ध साधकों, तांत्रिकों व औघड़ियों का प्रवेश द्वार है। उत्तर दिशा में स्थित है हस्ती द्वार, एक नई शुरुआत का द्वार, अंधकार का द्वार। महाप्रभु का जब नव कलेवर होता है, मूर्ति निर्माण का दारू अर्थात काष्ठ खंड इसी द्वार से ही लाया जाता है। श्री मंदिर के भीतर ये नजारा है नीलाचल उपवन का। उपवन की पूरी दिशा में माता महालक्ष्मी की रसोई है। उड़ीसा में खेती की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया यानी अखातीस के दिन, और उसी दिन शुरुआत होती है रथ यात्रा की, पारंपरिक कार्य की तथा चंदन यात्रा की। तीनों रथों के निर्माण का श्री गणेश करने के लिए महाप्रभु की अनुमति लेने के लिए पूजा पंडाल आज्ञा माला लेकर आते हैं। रथ के निर्माण के लिए लाए गए काष्ठ खंड पर आज्ञा माला सुशोभित है। रथ निर्माण का कार्य सकुशल संपन्न होने के लिए भी मंदिर के पुरोहितों, राजगुरु व सेवायतों की सहयोग से पवित्र हवन का आयोजन हो रहा है। महाराणा यानी रथ निर्माण से संलग्न के बढ़इयों के सर पे पगड़ी बांधी जा रही है, जिसे स्थानीय तौर पे साड़ी बंधा कहा जाता है। सिंह द्वार से होकर भक्तों के बीच चली आ रही है मदन मोहन की सवारी चंदन यात्रा के लिए। साथ में है देवी लक्ष्मी और माता सरस्वती। महाप्रभु की सवारी का यह दृश्य अनन्य है, अभूतपूर्व है।
पालकी पर रामकृष्ण एवं विमान पर मार्कंडेश्वर, लोकनाथ, जमेश्वर, नीलकंठेश्वर, कपाल मोचन इनकी स्तुति मन को विमोहित कर रही है। नरेंद्र सरोवर के बीचों बीच सुंदर ढंग से सुसज्जित चंदन सरोवर अद्भुत ढंग से सजाई गई है नाव, जिस पर विराजमान होकर महाप्रभु जल विहार करेंगे। चारों ओर फूलों और चंदन की महक भरी हुई है। भक्तों के स्तवन, घंट ध्वनि के साथ साथ पारंपरिक वाद्य परिवेश को भावावेश में डुबो देता है। भक्तों के मन में समर्पण व दीनता का भाव अपनी पराकाष्ठा पर है। धीरे धीरे परिवेश में उठे ज्वार पर भाटा पड़ने लगा है। समारोह अब समाप्ति पर है। रात बीत रही है और अब जल विहार का आनंद लेने के बाद महाप्रभु लौट जाएंगे अपने स्थान पर, श्री मंदिर में। गोहंडे की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले श्री श्री सुदर्शन जी आएंगे, उनके पश्चात श्री बलभद्र जी और फिर देवी सुभद्रा जी और अंत में महाप्रभु महाबाहु श्री जगन्नाथ जी झूमते हुए पधारेंगे स्नान मंडप पर। सेवक आलर चामर सेवा कर रहे हैं। सोने के कुएं से 108 कलश में जल लाया जा चुका है। महाप्रभु जी के स्नान हेतु पूजा विधि का निर्वाह किया जा रहा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। असंख्य भक्त टकटकी लगाए स्नान मंडप की ओर ताक रहे हैं। छेरा पोहरा के समापन के बाद महाप्रभु ने हस्ती वेश या गजानन वेश धारण किया है। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। शाम होने लगी है। स्नान यात्रा समाप्त हो चुकी है और अब महाप्रभु लौट रहे हैं अपने स्थान की ओर। अखातीज के दिन आरंभ हुए रथ निर्माण का कार्य भी जोरों पर है। चाहे बढ़ई हो या लोहार, चाहे चित्रकार हो या फिर दर्जी, सभी मानो महाप्रभु जी की सेवा में अपने आप को न्यौछावर करने के लिए आतुर हैं। महाप्रभु की यात्रा के लिए अब संपूर्ण रूप से रथ तैयार है। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा यानी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की घोष यात्रा या फिर यूं कहे श्री गुंडीचा यात्रा, आदित्य ढंग से सजाए गए ताला ध्वज, दर्पदलन और नंदी घोष तीनों रथों की रस्सियां और सारथी नजर आ रहे हैं। ओहंडी शुरू हो चुकी है। अनौसर घर से सबसे पहले निकलकर आएंगे
श्री सुदर्शन जी, उनके बाद परंपरा अनुसार बड़े भाई श्री श्री बलभद्र जी, फिर छोटी बहन देवी सुभद्रा जी और अंत में महाप्रभु श्री जगन्नाथ। ओहंडी के साथ साथ सेवकों के घंटा नाद से दसों दिशाएं गूंज रही है। सिंह द्वार के उस पार महालक्ष्मी नजर आ रही है। भाई बहन को साथ लेकर पत्नी को अकेली छोड़कर महाप्रभु जा रहे हैं, इसीलिए महालक्ष्मी गुस्से में सिंह द्वार बंद कर देती है। श्री मंदिर से मदन मोहन भी पधार रहे हैं रथ पर विराजने के लिए। साथ में 9 दिन की यात्रा के लिए सारा साजो सामान, संदूक वगैरह भी रथ पर पहुंचाया जा रहा है। अब बारी है प्रभु जगन्नाथ के प्रथम सेवक गजपति महाराज की। महाप्रभु जगन्नाथ के आगे महाराज भी एक सामान्य प्रजा की तरह सेवक बन जाते हैं। यहाँ राजा और प्रजा एक समान हो जाते हैं। यही है प्रजातंत्र का सच्चा स्वरूप। बड़ा ही विचित्र दृश्य है। गजपति महाराज द्वारा की गई इस सेवा को छेड़ा कोहरा कहते हैं। एक के बाद एक तीनों रथ के सेवा समाप्त करने के पश्चात महाराज अपने राजमहल को प्रस्थान करेंगे और तब जाकर शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। सबसे पहले बड़े भाई बलभद्र जी का रथ ताला ध्वज को खींचा जा रहा है। फिर आगे बढ़ता है देवी सुभद्रा का रथ दर्प दलन। अहंकारियों के दर्प यानी अहंकार को दलता हुआ कुचलता हुआ रथ आगे बढ़ रहा है। फिर आता है नंदी घोष। स्वयं महाप्रभु जगन्नाथ रथ पर विराजे हुए अपने चारों ओर एकत्रित भक्तों को निहार रहे हैं। आनंद ध्वनि हरि बोल के निनाद से मानो सारा वातावरण गूंज उठता है। रथ की यात्रा पर आल पाए पूरी सैकड़ों कोस की सी जो दूरी, गुहार लगाई श्री जगन्नाथ को, आओ न जब तक हाके न रथ को। और प्रभु जगन्नाथ ने भक्त की लाज रखने के लिए चमत्कार दिखाए। यहीं पर आकर रथ रुक गया। अब तीनों रथ अपने लक्ष्य स्थल पर यानी श्रद्धा वाली में पहुंच गए हैं। आसमान में बादल मंडरा रहे हैं। गुंडीचा मंदिर में आड़प मंडप महाप्रभु 9 दिनों तक विराजेंगे। इन 9 दिनों में हेरा पंचमी का बड़ा महत्व है, क्योंकि इसी तिथि को महालक्ष्मी अपना गुस्सा भूलकर महाप्रभु को मनाने के लिए आती हैं। रथ यात्रा के दिन तो गुस्से में द्वार बंद कर दिया था, परंतु आज फिर से रेशम के सेज सजाने और महाप्रभु को साथ ले जाने को ठान कर आई है। लेकिन यहाँ आड़प मंडप का द्वार बंद हो गया है और गुस्से से तमतमाई माता महालक्ष्मी नंदी घोष रथ की एक लकड़ी तोड़कर शर्म के मारे हेरा गोहरी शाही होते हुए श्री मंदिर लौट आती है। बाहुड़ा यात्रा यानी वापसी की यात्रा। महाप्रभु की आज्ञा अनुसार सबसे पहले देवी सुभद्रा का रथ तैयार किया जाता है, ताकि अपनी ननद के प्रति माता महालक्ष्मी के मन में क्रोध न रहे।
9 दिनों के बाद तीनों रथ श्री मंदिर वापस लौट रहे हैं। महाप्रभु की इस वापसी यात्रा के दौरान मन के सारे मैल को दूर कर लौकिकता के नाते महालक्ष्मी राजमहल तक आती हैं महाप्रभु के स्वागत हेतु। इस विधि में गजपति महाराज की प्रमुख भूमिका होती है। रथेतु बामरम दृष्टा पुनर्जन्म न लभ्यते। इसका अर्थ यह है कि प्रभु के इस वेश को दर्शन करने के पश्चात आदमी को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। महाप्रभु की ये विशेष प्रक्रिया है प्रसाद की, जिसे अधरपणा कहते हैं। रथ पर प्रभु के साथ साथ रथ के नीचे कई अतृप्त आत्माएं भी गई होती हैं। महाप्रभु के अधर अर्थात होठों पर लगे प्रसाद को उन्हीं अतृप्त आत्माओं के लिए तोड़ा जाता है, जिससे उनको मुक्ति मिलती है। लंबी अवधि के बाद महाप्रभु फिर से रत्न सिंहासन पर विराजेंगे। श्री मंदिर के लिए पहंडी विजय के बाद महालक्ष्मी भेंट मंडप को पधार रहे हैं। प्रभु रथ से निकलकर पहले 4 माल पर, फिर पहंडी से सिंह द्वार तक आते हैं। महालक्ष्मी जी के आदेश पर सिंह द्वार बंद होता है, परंतु जगन्नाथ को भला कौन रोक सकता है। सिंह द्वार खुलता है, प्रभु श्री मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं, परंतु अंतकर का द्वार यानी जय विजय द्वार फिर भी बंद है। और फिर प्रभु जगन्नाथ और देवी महालक्ष्मी जी में तकरार होती है और देवी का मान भंजन करने के लिए प्रभु उन्हें रसगुल्ला खिलाते हैं और फिर जाकर रत्न सिंहासन पर विराजते हैं।